हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय कुंदन कुमार में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में संधि स्टार्ट किया था और उसमें संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे और एक बच गया था विसर्ग संधि। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग विसर्ग संधि के बारे में आज पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। और सबसे पहले हम लोग विसर्ग संधि कहते किसे हैं ये जानेंगे। पहले विसर्ग संधि का परिभाषा क्या है पहले ये जानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम विसर्ग संधि का परिभाषा लिखेंगे। तो विसर्ग संधि क्या कहता है, विसर्ग संधि का परिभाषा क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे मैंने एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो सके। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। इसका परिभाषा क्या बोलता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना दोस्तों, होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों इसका हम लोग अब एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे परिभाषा का कहने का अर्थ हुआ कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है ना उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आएगा, ठीक है ना दोस्तों। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा और जो इसको मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होगा ना उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। जैसे आप लोग जानते हैं मनः जोड़ रथ, तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा मनोरथ। क्या बनेगा, मनोरथ। जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। जैसे नमः जोड़ कार, इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, नमस्कार बनेगा। यही हुआ विसर्ग संधि का परिभाषा। तो अब इसके ना दोस्तों नियम होते हैं, ठीक है ना। इसका नियम चलता है, इसको निम्नलिखित नियम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे इसके निम्नलिखित नियम होते हैं। अब दोस्तों बारी बारी से एक एक नियम को देखेंगे और मैं पहले यहाँ पे नियम लिख देता हूँ और उसके बाद फिर एग्जाम्पल की मदद से समझा देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और टाइम भी बचेगा दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे पहला नियम लिखता हूँ और इसको भी हम लोग अच्छी तरह से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो दोस्तों पहला नियम क्या बोला, गौर से समझेंगे और इसका एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या बोला, यदि विसर्ग के पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, ठीक है। या बोला
या रा ला व ह आए तो बोला विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जो विसर्ग है ओ में बदल जाता है। जैसे हम इस पे एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ, रथ। तो देखिए जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसको नियम पहले पढ़िए और नियम में ये सेट कर रहा है कि नहीं, अगर नियम के अनुसार चल रहा है कि नहीं। देखिए क्या बोला, यदि विसर्ग के पहले अ आए तो देखिए ये जो विसर्ग है, विसर्ग इसके पहले इधर हो जाएगा ना, इसके पहले अ आए तो देखिए न जो है ना, न का उच्चारण कीजिए तो न अ, लास्ट में अ आया तो बोला कि विसर्ग के पहले अ आए तो अ आया, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या बोला या र ल व और ह आए तो देखिए किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तो तृतीय चतुर्थ वर्ण नहीं है, लेकिन या र ल व ह में से देखिए ये र है ना, ये र है तो बोला क्या विसर्ग ओ में बदल जाता है। ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पे ओ लग जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट वाले को तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, म का यहाँ पे म तो हम लोग ऐसे ही ऐसे लिख देंगे, और ये न भी लिख देंगे। ये जो विसर्ग जो है लास्ट में क्या बोला, विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है ना, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो जब इन विसर्ग है इसको जब ओ में बदलेगा तो यहाँ पे ऐसे ओ का सिंबल ऐसे दे देंगे, ओ में बदल गया। ये जो लास्ट में है रथ, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो पूरा बन गया मनोरथ। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही बनेगा। मैंने एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं, जैसे देखिए जैसे सरह जोड़ ज, सरह जोड़ ज, सरह प्लस ज। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए पहले नियम पढ़िए और नियम जब समझ में आएगा तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए विसर्ग के पहले अ आए तो र का उच्चारण कीजिएगा तो लास्ट में अ आएगा। और बोला का क्या कि तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तृतीय या चतुर्थ वर्ण। देखिए च छ ज, ये तृतीय वर्ण आया कि नहीं दोस्तों, ये तृतीय वर्ण आया कि नहीं। जब च छ ज ये तृतीय वर्ण आया, च छ ज में ये तृतीय वर्ण ज आया तो बोला कि विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो देखिए ये स और यहाँ पे र है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स र, ये जो विसर्ग है ओ में बदल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ओ का सिंबल दे देंगे, यहाँ पे लास्ट में जा है इसको उतार देंगे, हो जाएगा सरोज। ठीक है ना दोस्तों, इसी तरह से बनेगा। अब हम लोग नियम नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या बोलता है, देखिए दूसरा नियम बोलता है यदि विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ, दीर्घई, हर्षई, हर्षऊ, री, ये ह्रस्व स्वर है, चार होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर आए तथा बोला विसर्ग के बाद र आए तो ह्रस्व स्वर जो है दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। देखिए पहला एग्जाम्पल लेंगे, देखिए पहला एग्जाम्पल जब लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है, देखिए जैसे नी जोड़ रोग, यहाँ पे नी लगेगा ना, नी जोड़ रोग। तो दोस्तों परिभाषा क्या बोला कि यदि विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री आए, ठीक है ना, तो विसर्ग के पहले देखिए हर्षई आया कि नहीं, हर्षई का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है ना, तो ये देखिए नी में हर्षई है ना लगा हुआ, तो बोला कि विसर्ग के बाद र आए। ठीक है, यहाँ तक मेरा नियम सही है, ह्रस्व स्वर आया, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आया, उसके बाद बोला कि विसर्ग के बाद र आए
विसर्ग के बाद र भी आया है, देख सकते हैं यहाँ पे रो है ना, यहाँ पे र आया। तो बोला ह्रस्व स्वर जो है ना दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो दीर्घ स्वर है वो सात होते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण 7 होते हैं। जैसे दीर्घ स्वर वर्ण 7 होते हैं, जैसे कौन कौन होते हैं? आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए ओ और औ होता है, ठीक है ना। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ 7 होते हैं। आप यहाँ इसको 3 3 6 1 7। तो बोला क्या नियम बोला कि जो ह्रस्व स्वर है ना ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो देखिए ये ह्रस्व स्वर है ना ये वाला, देखिए तो ये दीर्घ में बदल जाएगा। तो इधर में है ना, तो दीर्घ में बदलेगा तो कैसे में इसका सिंबल, दीर्घ में जब बदलेगा तो इसका ऐसे सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हर्षा ई है, अभी क्या है ये हर्षा ई है, जब दीर्घ में बनेगा तो ये दीर्घ ई हो जाएगा। तो ऐसे इसका हो जाएगा नी आई, बाकी जो है ऐसे यही वाला रह जाएगा रो ग, ये ऐसे बनेगा दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे दोस्तों 2 जोड़ राज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले नियम पढ़िए, नियम क्या बोलता है? यदि विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर आए, कोई ह्रस्व स्वर आए, विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर, तो देखिए ह्रस्व स्वर आया ना दोस्तों, हर्षा उ आया, हर्षा उ इसका सिंबल ऐसे होता है ना हर्षा उ का। तो देखिए हर्षा उ आया, और बोला विसर्ग के बाद र आया, तो देखिए र आया, विसर्ग के बाद र आया, तो बोला ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जो ये ह्रस्व स्वर है ना ये वाला, ये दीर्घ में बदल जाएगा। तो ये दीर्घ में बदलेगा तो इसका सिंबल ऐसे है अभी, और दीर्घ में बदलेगा तो इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। देखिए आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, तो जब दीर्घ में बदलेगा तो इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल जो है ना इसका पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा दू रा ज, इसका ऐसे बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों तीसरा नियम क्या बोलता है? तीसरा नियम बोलता है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है ना, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या बोला कोई स्वर आए। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि स्वर व्यंजन वर्ण 11 होते हैं, 11 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। अ से लेकर कहाँ तक? औ तक, ठीक है। अ से लेके औ तक होता है। तो बोला स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे में हम लेंगे फर्स्ट में, जैसे नेह जोड़ झर, नेह प्लस झर, ठीक है ना दोस्तों, नेह प्लस झर। तो देखिए ये नियम पर काम कर रहा है नहीं। देखिए यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, तो देखिए विसर्ग के पहले नी आया, नी का जब उच्चारण करेंगे तो ई आया, तो अ और आ को छोड़कर आया ई आया, ठीक है ना, ई आया। कोई भिन्न स्वर आए, तो भिन्न स्वर आया ना, अ और आ को छोड़कर भी आया है। तो बोला विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए। तो देखिए
च छ ज झ, चौथा नंबर पर यानी कि चतुर्थ वर्ण आया ये झ, ये जो झ है ये चतुर्थ वर्ण है। ठीक है, तो बोला या कोई स्वर आए तो बोला ना विसर्ग का र हो जाता है, ये विसर्ग जो है ना इसका र हो जाता है। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे नी है तो नी लिख देंगे, यहाँ पे झ र, यहाँ विसर्ग का र न हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर र आ जाएगा तो निर्झर, ऐसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं, जैसे दूह जोड़ दूह प्लस उपयोग, दो प्लस उपयोग। तो देखिए तो यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर तो दू उ आया, अ या आ को छोड़कर आया उ आया। तो दोस्तों क्या बोला, छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आया है, अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण। तो देखिए विसर्ग के बाद ऊ आया, ये तृतीय चतुर्थ या पंचम किसी में से एक भी नहीं आया, नहीं ये तृतीय है ना चतुर्थ है ना पंचम है। तो नियम बोला गया या कोई स्वर आए, तो स्वर तो आया है ना दोस्तों, जैसे स्वर वर्ण 11 होते हैं अ से लेके अ तक। ठीक है ना, अ से अ तक होते हैं। तो जब अ से अ तक में ऊ तो आएगा ना, तो ये तो बोला परिभाषा कि या कोई स्वर आए, तो ये स्वर आया, हमारा नियम सही है नियम के अनुसार। तो बोला विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग ये जो विसर्ग है ना इसका र हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे दो ये विसर्ग है, विसर्ग की जगह पर र हो जाएगा तो र, और यहाँ पे ऊ है तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा रू, जब र में ऊ लगेगा तो हो जाएगा रू, और बाकी यहाँ पे ये लास्ट वाले पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा प्रयोग। तो टोटल आ गया दुरुपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है ना दोस्तों, यही तीसरा नियम था। अब हम लोग नियम नंबर चौथा की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नियम नंबर चौथा क्या बोला, यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के पहले तथा विसर्ग के बाद अ आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है तथा विसर्ग के बाद वाला अर्ध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, अर्ध अ में बदल जाता है। जैसे दोस्तों जैसे एग्जाम्पल सह जोड़ अवध, सह जोड़ अवध, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे बोला विसर्ग के पहले तथा विसर्ग के बाद अ आए। तो देखिए विसर्ग के पहले अ आया कि नहीं, स का उच्चारण कीजिएगा तो अ आएगा। तो विसर्ग के पहले अ आया, उसके बाद विसर्ग के बाद भी अ आने के लिए बोला तो अ आया, तो बोला तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो विसर्ग ये जो है ओ में बदल जाएगा, तो ये जब ओ में बदलेगा तो ऐसे हो जाएगा सो हो जाएगा, तथा विसर्ग के बाद वाला अ, ये जो ये अ न है विसर्ग के बाद वाला अ अर्ध अ में बदल जाएगा, अर्ध अ में। ठीक है ना, ये अर्ध अ ऐसे लिखाता है तो अर्ध अ में बदल जाएगा, तो यहाँ पे अर्ध अ लिख देंगे, ये वाला व है और द है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा सो इसको अ ही पढ़ेंगे व द। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे बनेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं, जैसे शिवः जोड़ आचार्य। ठीक है ना दोस्तों, शिवः जोड़ आचार्य जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे देखिए विसर्ग के पहले अ आया, आया ना, और उसके बाद भी अ आया, विसर्ग के बाद भी अ आया, तो बोला विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो विसर्ग ओ में बदलेगा तो हो जाएगा सी, और व है यहाँ पे विसर्ग ओ में बदलेगा तो यहाँ पे ओ के सिंबल दे देंगे तो सी वो। और बोला कि अ है अर्ध अ में बदल जाएगा तो यहाँ पे अर्ध अ ऐसे लिख देंगे, आधा च है या आधा च रे। ठीक है ना, इसको अ पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अ पढ़ेंगे। ठीक है, अब नियम नंबर 5वां की ओर चलते हैं। दोस्तों 5वां नियम क्या बोलता है, 5वां नियम एकदम आसान है। ठीक है ना, देखिए कैसे, यदि
5वां नियम बोला यदि विसर्ग के पहले अ या आ आए, ठीक है ना, विसर्ग के पहले अ या आ आए, तो देखिए विसर्ग के पहले सा है तो सा का उच्चारण कीजिए आ, तो आ आया ना दोस्तों, आ आया। तथा विसर्ग के बाद क ख प फ आए, तो क आया तो बोला कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये ऐसा के ऐसा ही रह जाएगा, ऊषा काल ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हो गया प्रातः जोड़ काल, प्रातः प्लस काल, तो देखिए विसर्ग के पहले अ या आ आए तो त है ना, तो त इसमें अ छुपा हुआ है, प्लस क आया, विसर्ग के बाद क ख प फ आए, तो ये देखिए क आया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो देखिए प्रातः काल ऐसा ही रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये नियम बहुत ही आसान है। अब नियम नंबर 6 की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो नियम नंबर अब 6 देखेंगे। 6 क्या बोलता है, ये भी बहुत आसान नियम है। देखिए यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, देखिए अ या आ को छोड़कर, तो नी का जब उच्चारण करिएगा तो हर्षा ई आएगा, ठीक है ना, तो अ और आ को छोड़कर आया, ई आया ना, तो बोला विसर्ग के बाद क ख प फ आए, तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा नहीं मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे देखिए क्या बोला, विसर्ग के बाद जो है क या ख या प या फ आएगा ना, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे नी ई आया ना दोस्तों, देखिए विसर्ग के पहले ई आया, अ और आ को छोड़कर आया, उसके बाद विसर्ग के बाद क आया, तो बोला विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो देखिए नी के नी लिख देंगे, विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य स हो जाएगा, तो मूर्धन्य स में हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पे आधा हो जाएगा स, ये टोटल लिख देंगे क प ट, इसका इस तरह से बनेगा दोस्तों। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दूह जोड़ परिणाम, ठीक है ना दोस्तों, दूह जोड़ परिणाम, तो देखिए बोला कि अ या आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर उ आया, हर्ष उ आया ना दोस्तों, तो बोला कि कोई भी या तो विसर्ग के बाद क ख प फ आए, तो देखिए प आया तो बोला विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। ये जो विसर्ग है ना दोस्तों, इसके स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे देखिए दो अब मूर्धन्य स, आधा यहाँ पे हलंत लगा हुआ है इसलिए आधा स हो जाएगा। अब ये वाला टोटल लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये टोटल हो जाएगा परिणाम, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब नियम नंबर 7 की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वां नियम क्या बोलता है, और यही लास्ट नियम है। 7वां नियम क्या बोलता है, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए, तो विसर्ग जो है विसर्ग के स्थान पर तलब सा हो जाता है। जैसे नी है ना दोस्तों, देखिए नी विसर्ग है ना, यहाँ पे विसर्ग के बाद बोला च या छ आए, तो ये च आया तो बोला विसर्ग के स्थान पर तलब सा हो जाता है, तो ऐसे लिख देंगे। जैसे कैसे बनेगा, नी और तलब स में देखिए हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पे आधा स हो जाएगा, अच्छा या ऐसे बनेगा दोस्तों। और इसको देखिए विसर्ग के बाद च या छ आए, तो यहाँ पे छ आया तो बोला क्या कि अब विसर्ग के स्थान पर ये आधा स हो जाता है। जैसे इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नी आधा स, ये वाला टोटल लिख देंगे, लास्ट वाला छल। तो दोस्तों इसके साथ हमारा नियम ख़त्म हो गया। तो आज की वीडियो में
जो है संधि जो है पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में जब आएंगे तो शब्द के साथ आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। शब्द उसमें उस वीडियो में शब्द हम लोग सीखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो का अपने दोस्तों के पास भी लिंक को भेजें ताकि वो भी सीख जाए, समझ जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में संधि हम लोग अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिए हैं। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पेज पे जाइए और पीछे वाला जो वीडियो है उसको देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। इतना ही नियम था। धन्यवाद।